नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं दीपक शर्मा। प्रशांत किशोर ने एक बड़ा आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री मंगल पांडे पर। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से पैसे लेकर उस पैसे का इस्तेमाल कर फ्लैट खरीदा दिल्ली के द्वारिका में। अब इसमें एक बड़ी बात आ रही है सामने यह आ रही है बात कि 86 लाख रुपीज में कौन सा फ्लैट दिल्ली के द्वारिका में मिलता है। दिल्ली के द्वारका में झोपड़ी न मिले 86 लाख रुपीज में। अब हमारे साथ सरवर अली हैं जो बता रहे हैं कि इसमें असली खेल क्या है, और हम उनसे एक एक बात जानेंगे कि यह जो खेल दिख रहा है इसके पीछे क्या तमाशा है। तो स्वागत है आपका सरवर अली। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या ये गड़बड़ झाला है? 86 लाख में कौन द्वारका में फ्लैट खरीदता है? आपने सही सवाल किया है, क्योंकि मैं दिल्ली में पिछले 15 सालों से मैं दिल्ली में रहा हूँ और अभी भी दिल्ली में रहता हूँ। अभी जब से जनस्वराज पार्टी हमने ज्वाइन किया है 2 साल से बहुत कम रहना सहना है, लेकिन मैं द्वारिका को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। जो हमारे पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा प्रदेश जब कोरोना से जूझ रहा था, लोग दर बदर के ठोकर खा रहे थे, लोग स्वास्थ्य मंत्री फ्लैट खरीद रहे हाल थे, तब यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री जो दवा के लिए लोग परेशान हुआ करते थे, यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री द्वारिका में जाता है और द्वारिका में जाके वहाँ जहाँ द्वारिका का बिल्कुल मेन जगह पॉश एरिया है सेक्टर 6, वहाँ पे वो 86 लाख रुपए में वो फ्लैट लेते हैं। और उस 46 लाख रुपए का जो फ्लैट होता है, उस फ्लैट का जो गवाह है वो दिलीप जायसवाल जैसा आदमी है जो आज प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का, और वो एक माइनॉरिटी कॉलेज मतलब मेडिकल कॉलेज को हथियाने वाला व्यक्ति, वो आदमी उसका गवाह बनता है। और आप छोड़ दीजिए इतना ही, आगे और भी सुनिए कहानी क्या है। नहीं, ये सवाल ये कि 86 लाख में कौन सा फ्लैट मिलेगा? मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को आप सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 86 लाख जो बताया जा रहा है, उस 86 लाख में 26 लाख रुपया दिलीप जायसवाल के अकाउंट से आता है, और वो उनके फादर दिलीप जायसवाल इनके मंगल पांडे के अकाउंट्स में जाता है, और फिर वो अपने पुतों को ट्रांसफर करते हैं और वही पुतों के नाम से वो होता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप 86 लाख रुपया बता रहे हैं, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं कि वहाँ का जो गवर्नमेंट वैल्यू होगा वो 86 लाख एग्जैक्टली वो 86 लाख होगा। लेकिन जो सेक्टर 6 में फ्लैट्स हैं, जिस फ्लैट की बात हो रही है, जिस बिल्डिंग की बात हो रही है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि मिनिमम वो फ्लैट 4 करोड़ से कम का नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप 86 लाख तो सरकार को बता रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो पैसे हैं वो पैसे कौन दिया बताइए। इस पे जांच होनी चाहिए, और मुझे पूरा कि वो भी दिलीप जायसवाल ने दिया, वो भी दिलीप जायसवाल ने पैसा दिया, क्योंकि उनके कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी। वही आप सही बात आपने पकड़ा है। और इसी वजह से दिया कि दिलीप जायसवाल उससे पहले जो उनके कॉलेज, जो हथियाए हुए कॉलेज है, उसकी डिग्री भूपेंद्र मधेपुरा कॉलेज से यूनिवर्सिटी से दिया करता था, और यही हेल्थ मिनिस्टर बिहार के, उन्होंने उसके बदले में फ्लैट खरीदा, चाहे 4 करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो, जिसको 86 लाख बताया जाता है, उसके बदले उनके यूनिवर्सिटी को, उस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। इसलिए ये बहुत गंभीर सवाल है भाई साहब, इसकी जांच पूरी तरह से होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जांच अगर तरीके से की जाए तो इसमें भाजपा के और भी लोग जरूर संलिप्त होंगे, और भी फ्लैट दिलीप जायसवाल ने खरीदवाया होगा भाजपा के लोगों का। कितने फ्लैट होंगे मंगल पांडे के? एक फ्लैट का तो पता चला है। इसका ये तो आप पत्रकार हैं, आप मीडिया वाले हैं, इनसे पूछिए कि भाई बेनामी आपके पास कितने फ्लैट्स हैं। जब देश पूरा परेशान हाल था, बहुत लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, हजारों लोगों की जान चली गई, पैदल हजारों लोगों की जान जा रही थी दवा के बिना, और आप फ्लैट ले रहे हैं? क्या मानसिकता है आपका?
आपकी मानसिकता कहाँ चली गई? आपकी इंसानियत कहाँ चली गई? लोग मर रहा है, परेशान हाल है, और आप सेक्टर 6 जहां द्वारिका का नाक है वहां पे आप 4 करोड़ 5 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं। 86 लाख तो आप इसलिए बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, बाकी पैसे कहां से आए उसका हिसाब मंगल पांडे को पब्लिक के सामने, जनता के सामने रखना पड़ेगा। नहीं रखेगा तो जन स्वराज पार्टी आने वाले दिनों में भी उनके खिलाफ जनता को सारे सबूत इकट्ठा करके पेश करेगा। देखिए, परसों प्रशांत किशोर ने एक और बात कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर नहीं खुलासा करते हैं मंगल पांडे की 26 लाख तो मिल गए दिलीप जायसवाल से, बाकी के पैसे कहां से आए? 7 दिनों के अंदर अगर खुलासा नहीं करते हैं तो 7 दिनों के बाद मैं बताऊंगा कि पैसे कहां से आए। अब तो मंगल पांडे को यह बताना होगा, 86 लाख तक ही नहीं बताना होगा, अब तो यह बताना होगा कि फ्लैट की जो असली कीमत है 4 से 5 करोड़, वो 4 से 5 करोड़ कहां से आए? वही बात मैं कह रहा हूं, ये तो 86 लाख रुपया जो बताया जा रहा है वो सरकारी दर है, सरकारी है, वो सरकारी, मतलब वो सरकार को टैक्स देना होता है। लेकिन आप जानते हैं कि इस देश में जितनी कीमत की घर सरकार को बताई जाती है उसे दुगुना तो होता ही होता है, कई गुने भी ज्यादा होते हैं। ये तो बिल्कुल छानबीन का विषय है, ये तो जांच का विषय है। और जो सरकार जुमलेबाज प्रधानमंत्री है हमारे भारत सरकार में बैठे हुए हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनको देखना चाहिए कि एक प्रदेश का अध्यक्ष है और एक प्रदेश का मंत्री है जो स्वास्थ्य मंत्री है, जो हर पब्लिक, हर जनता को उसकी जरूरत होती है स्वास्थ्य। सरवर अली जी, एक बात बताइए, एक बात बताइए कि मेरी भी बात होती है प्रशांत किशोर से, कई बार हम लोगों का साक्षात्कार में मुलाकात होता रहा है, मुलाकात होती रही है। तो अब एक बात बताइए कि मंगल पांडे से लड़ जाते हैं, दिलीप जायसवाल से लड़ जाते हैं, प्रशांत किशोर को डर क्यों नहीं लगता है? लड़ने का सवाल नहीं है, सवाल लड़ने का नहीं है, सवाल है कि ये प्रदेश जो आज़ादी के बाद खास के 35 सालों में जिस तरह से यहाँ की जनता परेशान हाल है, जनता अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, जनता को जो डेवलप होना चाहिए, जो उसकी उत्थान होनी चाहिए, उसको कुछ राजनीतिक लोगों ने पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया है। और जो अपने आप को चाल चलित और चेहरा पर यहाँ के जो प्रधानमंत्री है, यहाँ की जो भाजपा सरकार है, देश की भाजपा सरकार है, अपनी छवि को जो साफ सुथरा बता रही है, उस पे सवालिया निशान आदरणीय प्रशांत किशोर जी नहीं, वो तो ठीक है, प्रशांत किशोर जी बाजाबते सबूत के साथ दे रहे हैं, प्रशांत किशोर जी जनता को बताना चाह रहे हैं कि आपके पैसे को दूसरे पार्टी तो लूटा ही, वो तो जेल, लालू यादव 15 साल जिस तरह से काम किया वो जेल भी गए, अभी जेल भी जाएंगे, या और भी उन पे चल रही है। लेकिन जो अपने आप को देश ने दुनिया में बता रहा है कि हमसे बेहतर पार्टी नहीं है, हम बिल्कुल चाल चलित्र के बेहतर हैं, ऐसे लोगों को आदरणीय प्रशांत किशोर जी उजागर पब्लिक के सामने, जनता के सामने कर रहे हैं। बिना सुरक्षा के घूमते हैं प्रशांत किशोर, पूरा बिहार घूमते हैं और लड़ाई ले लेते हैं इतने ताकतवर रसूख वाले लोगों से, तो चिंता आप लोगों को नहीं होती है उनकी सुरक्षा की? कोई चिंता नहीं है, चिंता इसलिए नहीं है, जिस इंसान के साथ देश की जनता, प्रदेश की जनता हो और दुआ साथ में हो, कोई क्या बिगाड़ सकता है? कोई नहीं बिगाड़ सकता है। देश की जनता भी साथ में है, प्रदेश बिहार की जनता भी साथ में है, और साथ साथ करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ है, क्योंकि वो लोग समझ रहा है कि एक मसीहा के तौर पर प्रशांत किशोर आए हैं जो देश की तकदीर और तस्वीर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने आए हैं, जो दिशा और दशा बिहार को बदलने आए। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि जब बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो स्वर्ण अक्षरों में प्रशांत किशोर का नाम आएगा, और उसमें हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं का नाम भी आएगा कि जब बिहार बदहाल में था और जब बिहार की तकदीर और तस्वीर बेहतर लिखने की बारी आई तो प्रशांत किशोर की जैसे के साथ साथ हम जैसे कार्यकर्ताओं का कंधा लगा हुआ था। और ये बात जब हमारे पुरखों, हमारे बच्चे, हमारे आने वाले जब जनरेशन सुनेंगे तो वो भी खुशी मनाएंगे। यही सवाल है कि पहले कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का बी टीम होने का, कि जन स्वराज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ऐसा आरोप राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और महागठबंधन के दूसरे नेता लगा रहे थे। लेकिन अब महागठबंधन से भी तारीफें आ रही हैं, मुकेश सहनी तारीफ कर रहे हैं, कन्हैया कुमार तारीफ कर रहे हैं, तो क्या कुछ अब
गठबंधन की ओर भी सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, जन स्वराज पार्टी का जो विश्वास है लोगों में, वो ये है जो जन स्वराज पार्टी और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने शुरू से कहा है कि मैं 243 सीट पे लड़ूंगा, 242 सीट पे नहीं लड़ूंगा। इसलिए वो सब कोई बात नहीं है। जिनको जो सोचना है, जिनको जो जितनी तारीफ करनी है तारीफ करना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर जी तारीफ वाली काम ही कर रहे हैं, गरीब जनता के साथ खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है जो लोग कर रहे हैं अल्पसंख्यकों में जनता की चिंता है। अगर जनता की चिंता है तो आवे प्रशांत किशोर जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर। अल्पसंख्यकों में कितनी लोकप्रियता बढ़ रही है प्रशांत किशोर और जन स्वराज की? देखिए, आप यकीन मानिए, जो प्रशांत किशोर जी का पब्लिक जिस तरह से साथ आ रही है, जिस तरह से बिहार के लोग जुड़ रहे हैं, उसमें सब तबके के लोग, क्योंकि आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कोई जात की बात नहीं, अल्पसंख्यकों में कितनी लोकप्रियता बढ़ी है? ना मुसलमानों की बात करते हैं, ना हिंदू की बात करते हैं। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार और जन स्वराज पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कर रही है। लोकप्रियता कितनी बढ़ी है? नहीं, सब लोग बहुत तेजी से आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बिल्कुल तेजी से आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी तो एक मुसलमान हूँ। आप बोलिए तो मैं मुसलमान हूँ, तो मैं उनके साथ 2 साल पहले से उनके विचारधारा से जितने मुसलमान प्रभावित होकर सब जुड़ रहे हैं। मैं तो 2-2.5 साल से उनके साथ हूँ। और ये मतलब आपको ये लग रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है? काफी तेजी से। 3 दिन में तकरीबन 5000 मुसलमानों को हमने ज्वाइन करवाया है प्रशांत जी के समक्ष। 3 दिन में 5000 लोगों को। आज भी अभी मैं आ रहा हूँ तो तकरीबन 200 ऐसे मुसलमान जो रसूख रखते हैं अपने अपने इलाके में, वो लोग अभी आदरणीय प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से अवगत होकर और सब लोग खुद चल के आए। जो जनता दल में उपाध्यक्ष के पद पे थे, जो आरजेडी में महासचिव थे, सचिव थे, अभी अभी जस्ट में ज्वाइन करा के, कुछ गया के लोग थे, कुछ गोपालगंज के लोग थे, कुछ सीतामढ़ी के लोग थे, अभी ज्वाइन किया है। भाई, उनके जो विचारधारा है, मैं देश ने दुनिया में उनके विचारधारा को वो जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उस पर उनको लब्बैक लोग बोल रहा है, उस पर सब लोग सहमत है। एक प्रशांत किशोर है जो एक अच्छी बात कर रहा है, जो युवाओं के भविष्य की बात कर रहा है, जो पलायन को रोकने की बात कर रहा है, जो शिक्षा को विश्व स्तरीय करने की बात कर रहा है। ये कौन नहीं जानता है? कौन जाहिल से जाहिल जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी चाहता है कि हमारा बाल बच्चा जब बड़ा हो तो पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कॉलेज में पढ़े। वही बात तो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो इसलिए सब लोग साथ हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप 1 महीने के बाद देखिएगा पूरे बिहार में जन स्वराज पार्टी का ही हवा रहेगी, फिजा रहेगी। और सब जितनी पुरानी पार्टी है, 30 साल 35 साल पुरानी पार्टी है, 40 साल पुरानी पार्टी है, उनके पैरों से धीरे धीरे जमीन खिसकता जा रहा है। और वही लोग घबरा के कुछ से कुछ अलबल प्रशांत किशोर जी के बारे में और जन स्वराज पार्टी के बारे में बोल रहा है। उससे जन स्वराज पार्टी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता जन स्वराज पार्टी के साथ है। तो सुना आपने जन स्वराज के नेता सरवर अली को, इन्होंने 2 बड़ी बातें बताई। एक कि 5000 मुस्लिम युवाओं ने पिछले 3 दिनों में जन स्वराज का दामन थामा है। और दूसरी बात कि अब मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बताना होगा कि 86 लाख नहीं, 86 लाख नहीं, कहाँ से लाए 4 से 5 करोड़ जो उसका मार्केट रेट है, और वो पैसा कहाँ से आया, यह अगर मंगल पांडे नहीं बताएंगे तो जन स्वराज बताएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।